हरे कृष्णा सभी को। तो हम फर्स्ट 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनिका, आप अपना म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए कर लीजिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा 5 मिनट तो हमारा 5 मिनट्स का जो चैंटिंग सेशन था वो खत्म होता है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आप सभी को पता है वी आर सेलिब्रेटिंग रामनवमी, है ना। तो उसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपनी वीडियोस या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट जो पिक्चर्स आप बना सकते हो, एंड वो आप कोऑर्डिनेटर मैम को शेयर कर सकते हो 20 मार्च तक। यस, बोलो दीपल। हरे कृष्णा मैम। मैम हरे हमने कृष्ण। वीडियो भेज दिया, एक्ट करा था हमने। वेरी गुड। मैम आप हमने शिल्पी मैम को भेज दिया। यस, आप सभी जैसे दीपल ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, वैसे आप सभी भी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को भेज सकते हो। आप सबको ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके। तो अब किस किस को याद है कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, या फिर टाइटल क्या था स्टोरी का जो हमने लास्ट स्टोरी की थी। मैम हमने गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी थी। वेरी गुड। हितार था, बोलो। दीपल ने बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया। तो अब कौन बताएगा कि हमने शिक्षा क्या ली थी लास्ट स्टोरी से, गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी से हमने क्या सीखा था। जिया, आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ, हम लोग ने सीखा था कि अगर
आप सच्चे मन से आप भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमें बचाने के लिए आ सकते हैं। जिया का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था और बिल्कुल ठीक आंसर है। हमने 3 शिक्षा ली थी जिसमें से एक शिक्षा यही थी। तो सेकंड शिक्षा अब कौन बताएगा? हमको किसी का पैर नहीं पैर खींचना नहीं चाहिए। वेरी गुड, हमें नहीं खींचना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। और कौन बताएगा कि हमने क्या सीखा था? सानवी का आप बताओ। मैम मैम हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड। लावण्य आप बताओ। मैम हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे अ, उन्होंने किया था तो उन मुनि के का पैर हम्म। खींचकर। वेरी गुड। सामर्थ आप बताओ। हमें सदा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यस, वेरी गुड। शिवांश आप बताओ। आपका म्यूट है, अनम्यूट करो। बोलो। बोल बोल। बोला हुआ। मैम हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यस, वेरी गुड। अरण्या आप बोलो। अरुणा। मैम मुझे क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। हमें क्या शिक्षा मिली थी लास्ट स्टोरी जो हमने की थी? हमें ध्रुव महाराज की स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यस, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमने लास्ट टाइम गजेंद्र मोक्ष की कहानी की थी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपको ध्रुव महाराज की याद है, तो क्योंकि बच्चों को इतना दूर का याद नहीं रहता है इतना। हमने बहुत पहले की थी वो। वेरी गुड। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उज्जवल आप बोलो। आप सभी को अच्छे से याद है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट किसी को पता हो कि हाँ यही था शिक्षा शिक्षा जो हमने ली। आप सभी अपने हैंड्स डाउन कर सकते हो जिनने आंसर दे दिया है। तो अब मैं बता देती हूँ। एक तो हमने शिक्षा ली थी कि हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, फिर भगवान हमारी खुद रक्षा करते हैं और हमें फिर डरने की जरूरत नहीं होती। सेकंड शिक्षा थी कि हम जो भक्ति अभी इस जन्म में कर रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। राइट। एंड थर्ड शिक्षा है जो हम भक्ति अभी कर रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट जन्म में कंटिन्यू होगी। राइट। तो हमने ये शिक्षा, हमने गजेंद्र मोक्ष जो हमने कहानी की थी उससे हमने सीखा था। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ा लास्ट जो हमने क्लासेस की है, जैसे हमने भगवान के भक्तों के बारे में जाना कि वो कैसे भगवान की भक्ति करते थे। तो आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लास्ट क्लासेस में हम स्टोरी सुनते थे, तो आज हम एक अलग चीज करेंगे। आप सबको पता है टाइटल, आई थिंक। तो किसको पता है, किसको याद है? मैम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यस। जी आप बताओ। मैम वैदिक कैलेंडर और नॉर्मल कैलेंडर उसका सीखेंगे। यस। आप दोनों ने बिल्कुल मतलब कि करेक्ट आंसर दिया है।
आज हम जानेंगे सनातन वैदिक कैलेंडर के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि हम हमेशा से जानते आ रहे हैं कि इंग्लिश में हम जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड मंथ्स भी हम इंग्लिश में ही जानते हैं ज्यादातर, जनवरी फरवरी मार्च। और हम डेट्स भी 1 2 3 4 ऐसे ही जानते हैं। बट हम ये सब सनातन वैदिक कैलेंडर से नहीं सीख रहे हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर होता है। सनातन वैदिक कैलेंडर मतलब हिंदू कैलेंडर हम बोल सकते हैं। हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है वो इंग्लिश कैलेंडर से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा नहीं, काफी डिफरेंट है। बट आजकल हमें कोई सनातन वैदिक कैलेंडर के बारे में बताता नहीं है, हमें इंग्लिश कैलेंडर ही बताते हैं और सिखाते भी स्कूल में वही है। तो आज हम थोड़ा सनातन वैदिक कैलेंडर के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सनातन वैदिक कैलेंडर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है इंग्लिश इंग्लिश कैलेंडर से। हम देखते हैं इंग्लिश कैलेंडर में 30 डेज होते हैं, एक मंथ में 31 डेज होते हैं। किसी जैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। लेकिन जो हमारा सनातन वैदिक कैलेंडर है उसमें एक मंथ में 30 ही डेज होते हैं, फिक्स्ड है। ना 31 ना 30 ना 28 29, फिक्स्ड है। 30 डेज होते हैं हमारे एक मंथ में। और वो 30 डेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 15 अलग और 15 अलग। जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जो फुल मून होता है ना, मतलब कि जब हमें पूरा चांद दिखता है, तो वो फुल मून से नो मून की तरफ जाता है। मतलब कि जब हमें दिखता ही नहीं कि चांद आया भी हुआ है, तो जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और उसमें जो मून होता है वो फुल मून से नो मून की तरफ जाता है। और जो नेक्स्ट 15 डेज होते हैं उसे हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होता है, जो नो मून होता है, जब हमें मून नहीं दिखता, वो नो मून से फुल मून की तरफ जाता है। तो आप सब देखते होंगे कि जो सन है वो फिक्स्ड है, उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। उसके अराउंड अर्थ घूमती है। जब अराउंड एक लैप पूरा कर लेती है, एक बार घूम लेती है, तो हमारा 1 ईयर पूरा होता है। और ऐसे ही जब अर्थ के अराउंड जो मून होता है वो घूम जाता है, तो हमारा 1 डे होता है। तो ऐसे ही जो मून की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। हमें दिखने में भी पता चलता है वो। हमें दिखता है कि चांद आज आया हुआ है, आज नहीं आया हुआ। आज इतना कम है चांद, आज इतना ज्यादा है। तो वो सब मून की मूवमेंट्स की वजह से होता है। और उसी के हिसाब से जो हिंदू कैलेंडर है, जो सनातन वैदिक कैलेंडर है, उसमें हम मंथ्स और डेज को डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही अभी हमने इस स्लाइड में जाना है कि हमारे 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। और उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में 15 15 डेज। ओके। अब आप देख रहे होंगे कि ये कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में 15 डेज हो रहे हैं। तो इन 15 डेज में हो क्या रहा है, तो इन 15 डेज में जो मून है वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। अब कृष्ण पक्ष में हमने देखा कि वो फुल मून से नो मून की तरफ जाता है। तो ऐसे ही जब फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, थर्ड डे होता है, तो ऐसे कर करके जब 15th डे आता है ना, उसे हम अमावस्या बोलते हैं। मतलब कि जो नो मून होता है, जब हमें दिखाई नहीं देता सन, तो उसे हम नो मून को क्या हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। और आप देख रहे हो कि फर्स्ट डे को हम यहाँ पर कोई फर्स्ट डे मेंशन नहीं है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, प्रतिपद। ऐसे ही सेकंड डे को हम द्वितीया बोलते हैं, थर्ड डे को तृतीया, फोर्थ डे को चतुर्थी। तो ऐसे कर करके जब 15th डे आता है ना, तो हम 15th डे को क्या बोलते हैं, अमावस्या, कृष्ण पक्ष में। आप सब याद भी कर सकते हैं, जैसे अमावस्या वाले दिन ब्लैक मून होता है ना, जैसे आपको दिखाई नहीं देता, ब्लैक होता है। तो कृष्ण भी ब्लैक थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जब फुल मून से नो मून पे जाएगा, ब्लैक मून की तरफ जाएगा, तो वो क्या होगा, कृष्ण पक्ष।
तो अब जो नेक्स्ट पक्ष है शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब वाइट भी होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो जब नो मून से वो फुल मून की तरफ जाएगा, मतलब कि ब्राइट की तरफ जाएगा, तो वो शुक्ल पक्ष होगा। ऐसे ही, मतलब कि हमारे 15 डेज के बाद दोबारा 15 डेज रिपीट होते हैं। मतलब कि हम ऐसे नहीं है कि 15 के बाद 16 17 ऐसे नहीं करते हम। दोबारा फर्स्ट से शुरू करते हैं। प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, ऐसे कर करके जब 15th डे आता है उस दिन फुल मून होता है, उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो आपको अब क्या क्लियर हुआ कि कृष्ण पक्ष में जो मून होता है वो पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, और शुक्ल पक्ष में अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ। ओके। तो अब हमने देखा कि हम जो डेज हैं, जो दिन दिन है, उसे हम 1 2 3 फर्स्ट डे सेकंड डे ऐसे नहीं बोल रहे। हम अलग नाम से उन्हें बुला रहे हैं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बुला रहे हैं। तो फर्स्ट मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखाऊंगी, फिर कोई दो बच्चे फिर मेरे बाद प्रोनाउंस करेंगे। ओके। आप सभी हैंड डाउन कर लो ताकि मेरे को पता चल जाए बाद में। तो फर्स्ट डे जो होता है हम बोलते हैं उसे प्रतिपद। सेकंड डे को बोलते हैं द्वितीया। थर्ड डे को बोलते हैं हम तृतीया। एंड फोर्थ डे को बोलते हैं हम चतुर्थी। फिफ्थ डे को बोलते हैं हम पंचमी। सिक्स्थ डे को बोलते हैं हम षष्ठी। सेवंथ डे को बोलते हैं हम सप्तमी। एट्थ डे को बोलते हैं हम अष्टमी। नाइन्थ डे को बोलते हैं हम नवमी। 10th डे को बोलते हैं हम दशमी। 11th डे को बोलते हैं हम एकादशी। 12th डे को बोलते हैं हम द्वादशी। 13th डे को बोलते हैं हम त्रयोदशी। 14th डे को बोलते हैं हम चतुर्दशी। एंड 15th डे कृष्ण पक्ष में बोलते हैं हम अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में 15th डे को हम बोलते हैं पूर्णिमा। तो अब मैंने डिसाइड किया ऐसे ही, आप सब में से कोई दो बच्चे कृष्ण पक्ष को प्रोनाउंस करके दिखाएंगे और कोई दो बच्चे शुक्ल पक्ष को। तो कौन करेगा कृष्ण पक्ष को पहले? पार्थ आप करोगे फर्स्ट 5 डेज? मैम ने यस बोलो। मैम मैं ये नहीं चाहता था, पर मैं एक बात बताना चाहता था। आज साक्षात मूषक हमारे सामने आए थे। अच्छा, वेरी गुड। गणपति हम अच्छा, शिव मंदिर गए थे आज। ओके। तो अब जो कृष्ण पक्ष है उसके जो फर्स्ट 7 डेज हैं वो कोई डिसाइड करे। अदिति आप बोलो। फर्स्ट डे को बोलते हैं हम, कोई नहीं। नेक्स्ट प्रकृति आप बोल सकते हो। प्रतिप्रता। सेकंड को, तृतीया। थर्ड को, तृतीया। फोर्थ को, चतुर्थी। एंड फिफ्थ को। पंचमी नहीं। वेरी गुड। अब और लावण्य आप बोल सकते हो सिक्स्थ डे को। षष्ठी। सेवंथ को। सप्तमी। एट्थ को। अष्टमी। नाइन्थ को। नवमी। 10th को। दशमी। 11th को। एकादशी। 12th को। द्वादशी। 13th। त्रयोदश। 14th। त्रयोदशी। चतुर्दशी। एंड 15th। पूर्णिमा। वेरी गुड। लावण्य ने बिल्कुल अच्छे से बताया। अब जिया शुक्ल पक्ष को रिसाइट बोल, मतलब कि बोल सकती है, प्रोनाउंस कर सकती है। प्रतिपद। हम्म। द्वितीया। तृतीया। चतुर्थी। पंचमी। षष्ठी। सप्तमी। अष्टमी। नवमी। दशमी। एकादशी। द्वादशी।
त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। वेरी गुड। आप तीनों ने बिल्कुल अच्छे से रिसाइट किया है, प्रकृति, लावण्य और जिया ने। तो आप सब क्लास के बाद प्रैक्टिस करना, आप सबको याद हो जाएंगी ये सब। ओके। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप सबको क्लियर ही हो गया होगा कि अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है। राइट, 15 डेज का दोनों में गैप होता है, पूर्णिमा में और अमावस्या में। मेरे को कौन बताएगा कि एक मंथ में अमावस्या कितनी बार आती है? हैंड डाउन कर लो सब पहले, सभी हैंड डाउन कर लो। अमावस्या एक मंथ में कितनी बार आती है? काव्या बताओ। मैम एक बार। वेरी गुड। एंड पूर्णिमा कितनी बार आती है? प्रकृति आप बोलो। एक बार बोलेगी। वेरी गुड, दोनों ने बिल्कुल सही बताया। एक मंथ में एक ही बार आएगी। राइट, क्योंकि 30 डेज होते हैं। तो अमावस्या भी एक बार आएगी 15 डे बाद, और पूर्णिमा भी एक बार आएगी 15 डेज के बाद। तो आप सब इसमें और क्लियरली देख सकते हो कि हमारा प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो शुक्ल पक्ष में कैसे मून बिल्कुल नो मून से ब्राइट मून की तरफ जाता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। फिर बढ़ते बढ़ते वो 15th डे पूर्णिमा की तरह, मतलब कि पूरे चांद की तरह हमें दिखाई देता है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, ऐसे कर करके जब 15th डे आता है तो हमें नो मून दिखाई देता है, मतलब कि अमावस्या दिखाई देती है कृष्ण पक्ष में। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और फिर अमावस्या आ जाती है। तो अब हमने डेज, वो मतलब कि हमने डेट्स के बारे में तो देख लिया कि हम कैसे डेट्स बोलते हैं। ओके, एक मंथ में कैसे हम डेट्स प्रोनाउंस करते हैं, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, ऐसे हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि हम मंथ जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसे कैसे हम सनातन वैदिक कैलेंडर के तरीके से हम कैसे बोलेंगे। ओके। तो हमारा जो कैलेंडर होता है, सनातन वैदिक कैलेंडर, उसमें क्या होता है, कई बार एक मंथ में जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो 2 मंथ्स होते हैं वो मिक्स होकर आ जाते हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे मतलब कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम कैसे अब बोलेंगे। हमारा आपको पता ही है कि न्यू ईयर मार्च में आता है, हमारा न्यू ईयर जनवरी में नहीं होता। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा न्यू ईयर मार्च में होता है। तो मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं चैत्र। अप्रैल और मई का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं वैशाख। मई और जून का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं ज्येष्ठ। जून और जुलाई का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं आषाढ़। जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं श्रावण। अगस्त और सितंबर के मंथ को बोलते हैं भाद्रपद। एंड सितंबर और अक्टूबर के मंथ को बोलते हैं हम, कहा गया वो, आई डिडंट सी इट। सितंबर और जो अक्टूबर का जो होता है उस मंथ को बोलते हैं हम अश्विन। एंड अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं कार्तिक। आप सब जानते हो कार्तिक के महीने के बारे में। नवंबर और जो दिसंबर का मंथ होते हैं उसे हम बोलते हैं माघ शीर्षक। एंड दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है उसे हम बोलते हैं पोष। जनवरी और फेब के मंथ को बोलते हैं हम मेघ। और फरवरी और मार्च के मंथ को बोलते हैं हम फाल्गुन। फाल्गुन में होली भी आती है, आप सबको पता होगा। तो ऐसे हम मंथ्स को प्रोनाउंस करते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और हमारे 12 मंथ मार्च से शुरू होते हैं, क्योंकि मार्च को हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम न्यू ईयर मनाते हैं, हम मार्च में, मार्च और अप्रैल में। तो अब आप सब में से कोई दो स्टूडेंट सिक्स सिक्स कर कर
इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। हितार्थ, आप बोलो। मैम मार्च और अप्रैल में हम बोलते हैं चैत्र। अप्रैल और मई में बोलते हैं वैशाख। मई और जून में बोलते हैं ज्येष्ठ। जून और जुलाई में बोलते हैं आषाढ़। जुलाई और अगस्त में बोलते हैं श्रावण। 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 चलो आगे। अगस्त और सितंबर में बोलते हैं भाद्रपद। हम्म, भाद्रपद। भाद्रपद। बोल रहे थे मैं वेरी गुड। अब नेक्स्ट 6 कौन बोलेगा? हेमांग, आप बोलो। मैम सितंबर एंड अक्टूबर से। सितंबर और अक्टूबर में बोलते हैं अश्विन। आश्विन। आश्विन। अक्टूबर और नवंबर को बोलते हैं कार्तिक। नवंबर और दिसंबर को बोलते हैं मार्गशीर्ष। दिसंबर और जनवरी को बोलते हैं पोष। जनवरी और फरवरी को बोलते हैं माघ। और फरवरी और मार्च को बोलते हैं फाल्गुन। वेरी गुड। आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया, हितार्थ एंड हिमांग ने। तो आप सब ये मंथ्स को भी क्लास के बाद एक बार बोल कर देखिएगा, आप सबको अच्छे से याद हो जाएंगे ये भी। ओके। तो अब ये जो हमारे मंथ्स होते हैं इनमें कोई ना कोई स्पेशल डे जरूर आ रहा होता है। तो आप सब अब देखेंगे, स्लाइड में भी दिख रहा है आपको, कि जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है चैत्र का, उसमें रामनवमी आती है। आप सब देख रहे हैं कि अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो रामनवमी आएगी अब। तो ऐसे ही चैत्र में रामनवमी आती है। जो सेकंड मंथ होता है हमारा वैशाख, उसमें बुद्ध पूर्णिमा आती है। तो ऐसे ही ज्येष्ठ में सावित्री व्रत आता है। और आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है। मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल आ ही जा रहा है। फिफ्थ मंथ जो हमारा श्रावण का मंथ होता है, उसमें कृष्णाष्टमी मतलब कि जन्माष्टमी, और शिवरात्रि, रक्षाबंधन। और जो हमारा सिक्स्थ मंथ है भद्रपद, उसमें गणेश चतुर्थी आती है। सेवेंथ मंथ अश्विन, उसमें दशहरा आता है। और एट्थ मंथ कार्तिक मास, जो आप सब जानते होंगे, उसमें दामोदर लीला हुई थी। तो कार्तिक मास में दामोदर लीला के बारे में हम, मतलब कि दामोदर लीला को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। नाइन्थ मंथ जो हमारा है, उसमें गीता जयंती आती है। टेंथ जो हमारा मंथ है पोष का, उसमें मकर संक्रांति आती है। 11th मंथ जो मेघ का है, उसमें रथ सप्तमी आती है। और 12th मंथ जो भी लास्ट मंथ ही था, आप सब जानते होंगे, होली आपने सेलिब्रेट की, तो वो फाल्गुन में सेलिब्रेट होती है। तो आप सबने अब मंथ्स के बारे में भी जान लिया, डेट्स के भी बारे में आपने जाना, पक्ष भी पता चले आपको कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। राइट। तो अब हमारी आज की क्लास में हमने बस यही जानना था कि हम डेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मंथ्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके। और हमारे कितने पक्ष हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जिसका आंसर आप सब देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पक्ष आर देयर इन ए मंथ, मतलब कितने पक्ष है एक महीने में। साई, आप बोलो। साई, आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको भेजा है।
आई थिंक साई को अनम्यूट करना नहीं आ रहा। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दो पक्ष होते हैं। वेरी गुड। दिवांश आप बताओ। एक। ओके। आरण्य आप बोलो। आरण्य। कितने पक्ष होते हैं एक मंथ में? 30 डेज में कितने पक्ष आते हैं? माता जी, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस के बाद शुक्ल पक्ष और पूनम के बाद कृष्ण पक्ष। वेरी गुड। प्रकृति ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि एक मंथ में दो पक्ष होते हैं। हम एक मंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, जैसे 15 डेज एंड 15 डेज, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसमें जिसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, जिसमें पूर्णिमा से चांद नो मून की तरफ जाता है, इनविजिबल मून अमावस्या की तरफ जाता है, पूर्णिमा से अमावस्या। तो फर्स्ट 15 डेज में मून अमावस्या की तरफ जाता है, और नेक्स्ट 15 डेज में मून पूर्णिमा की तरफ जाता है। ओके। पहले पहले अमावस्या आती है एंड देन पूर्णिमा आती है। पहले कृष्ण पक्ष एंड देन शुक्ल पक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए पक्ष? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? काव्या। मैम, 15। वेरी गुड। जिया। मैम, 15। वेरी गुड, आप दोनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। एक पक्ष में 15 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमावस्या कम्स इन ए मंथ? मैंने ये आपसे पहले ही पूछ लिया और आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था कि एक ही अमावस्या आती है और एक ही पूर्णिमा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डजंट आवर फेस्टिवल लाइक कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दिवाली कम्स ऑन द सेम डेट एवरी ईयर लाइक आवर बर्थडे डू? जैसे कि हमारे जो जन्मदिन है वो हर ईयर एक ही डेट पे आते हैं। जैसे आज किसी का बर्थडे होगा 19 मार्च का, तो अगले ईयर भी 19 मार्च को ही आता है। लेकिन जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे अब होली हमने मनाई, तो वो नेक्स्ट ईयर किसी और डेट को होगी। तो ऐसा क्यों? आप सबको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनकी डेट चेंज हो जाती है? वो शीरीष आप बोलो। Why don't our festival like Krishna Janmashtami one same date every year like our birthdays do? हाँ, आपको इसका आंसर बताना है कि जैसे हमारे बर्थडे एक ही डेट को आते हैं, नेक्स्ट ईयर भी, तो हमारे जो फेस्टिवल्स है वो एक एक ही दिन, मतलब कि एक ही डेट को क्यों नहीं आते? नेक्स्ट ईयर भी इसी डेट को क्यों नहीं आते, सेम डेट पे? क्या लगता है आपको? और ऐसा हिंदू फेस्टिवल में क्यों होता है? क्योंकि देखो, आप क्रिसमस देखोगे, वो 25 मार्च को ही, 25 दिसंबर को ही आता है हर ईयर। लेकिन हिंदू फेस्टिवल्स में ऐसा नहीं होता। प्रकृति आप बोलो। क्योंकि अपन हिंदू कैलेंडर के ही हिसाब से बनाते हैं। वेरी गुड। साई आप बोलो। अमावस्या और पूर्णिमा। काव्या बताओ। क्योंकि इसी दिन ही, मतलब दीपावली, ये सब पहले इसी दिन ही बोला गया था, तो इसलिए। वेरी गुड। अनिका आप बोलो। मैम, क्योंकि वो मून के ऊपर डिपेंड करता है, मून के वेरी साइज के गुड। ऊपर।
यस, आप सबने बिल्कुल अच्छा से आंसर दिया है। हम ऑफ कोर्स हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और हिंदू कैलेंडर में मून और सन की जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमारे जो फेस्टिवल्स है उनकी तिथि, मतलब कि डेट्स निकलती हैं। तो हर ईयर इसी वजह से हमारे जो फेस्टिवल्स है वो आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो तिथि है वो फाइनल है, और वो तिथि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब आती है तो हम उसी दिन उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, जैसे कि हमने जाना कि हमारे कैसे हिंदू कैलेंडर में डेट्स होती है, कैसे मंथ्स होते हैं, तो ऐसे ही आपको एक काम करना है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आपको ऐसी तिथि निकालनी है कि वो किस दिन हुए थे, अकॉर्डिंग टू सनातन वैदिक कैलेंडर। ओके, ट्राई करके देखना। तो अभी जिनके डाउट्स हैं सिर्फ वो हैंड रेज करें, और सभी नीचे कर लीजिए, ताकि मेरे को पता चल सके कि किनका डाउट है और किनका नहीं। तान्विका, आप बोलो। मैम, मन क्यों, चांद क्यों थोड़ा थोड़ा कम कैसे हो जाता है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं, सिर्फ जो फिक्स है वो है सन। तो अर्थ भी घूमती रहती है, और अर्थ तो घूमती है सन की तरफ, लेकिन जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो जब अर्थ घूमता रहता है, अब आप एक तरफ मुंह करके खड़े हो, अब आपको दिखेगा मून, दिख रहा है, इधर इधर मून आएगा तो आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, है ना। पीछे चला जाएगा तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही जब मून घूमता है तो हमारा, हमें दिन रात का भी पता चलता है। तो ऐसे ही जब मून घूमता है, अर्थ घूमती है सन के राउंड, तो ऐसे ही जब रात होती है तो मून किसी दिन कम हो जाता है, किसी दिन ज्यादा होता है। तो वो उनकी पोजीशन की वजह से हमें कम ज्यादा दिखाई देता है। ओके, क्योंकि अर्थ और मून दोनों रोटेट कर रहे हैं। अगर वो एक की पोजीशन पे होते तो हमें पता चल जाता कि, मतलब कि हमारा फिक्स हो जाता है कि हाँ इतना मून आएगा, लेकिन वो दोनों ही घूम रहे हैं तो इस वजह से हमें कम ज्यादा दिखते हैं। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्ष आप पूछो। मैं रामनवमी में राम भगवान का रोल मैंने तो अभी कर लिया, क्या भेज सकता हूँ मैं? हाँ, आप अपनी वीडियो में कुछ भी बनाकर भेज सकते हो, कोई ड्रामा भेज सकते हो, कोई भजन या फिर श्लोक रिसाइट कर सकते हो, स्टोरी बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पार्टिसिपेट करो। ओके। थैंक यू मैम। मैम, मैं वो सब लगा सकता हूँ रामनवमी में, जो राम भगवान जैसे दिखने के लिए। हाँ, आप कुछ भी कॉस्ट्यूम पहन सकते हो। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिका, आप पूछो। मैम, आपने जो होमवर्क दिया है कि हमको फैमिली में किसी के तो उनका जो डेट, वो कब पैदा हुए थे, वो एक ही जन का वो कराना है। आप किसी एक का निकाल के देख लो, क्योंकि आप एक का निकाल लोगे फिर औरों का तो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे आपके पापा से पूछना या फिर अपनी मम्मी से पूछना कि वो किस दिन हुए थे और किस ईयर में हुए थे, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो चतुर्थी को हुए थे, अमावस्या को हुए थे या पूर्णिमा को हुए थे। तो ऐसे आप तिथि निकाल लेना, और इस ईयर में जो तिथि आएगी उससे आप पता लगा सकते हो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपके मम्मी पापा का बर्थडे कब आ रहा है। ओके, काव्या आप बताओ, पूछो, मतलब कि। अभी क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्णिमा पहले आ जाए और वो अमावस्या बाद में आए? नहीं, ये ऐसे हो जाएगा कि हमने हाफ मंथ एक ले लिया, एक हाफ मंथ, ऐसे हो जाएगा। जो हमारा मंथ होता है 30 डेज का, उसमें पहले अमावस्या आएगी 15 डेज के बाद, और 15 डेज के बाद फिर पूर्णिमा आएगी, फिर हमारा जब पूर्णिमा आती है जब हमारा एक मंथ पूरा होता है। पर कुछ मंथ्स में तो 31 डेज है।
वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हैं, जैसे 30, 31, 28, 29। ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सिर्फ 30 डेज है हर एक मंथ में। ओके। मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगा? हाँ, आपको कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। प्रत्युष आप पूछो। प्रत्युष। माँ, जैसे ना हमने हिंदी कैलेंडर में नाम रखे हैं मंथ्स के, उन मंथ्स का मतलब क्या होता है? अब जो मौसम है ना, जैसे हमारा मौसम चेंज होता रहता है, तो ऐसे इनके हिसाब से भी हम कहते हैं कि हमारा इस महीने का ये मौसम है, इस महीने का ये मौसम, शायद मौसम के हिसाब से हमारे मंथ डिवाइड किए गए हैं। ओके। अब किसी चीज का हम नाम रख देते तो हम कभी कभी पॉइंट आउट नहीं करते ना कि जनवरी ही क्यों रखा, फरवरी ही क्यों रखा। आपने कभी पॉइंट आउट किया है ये बात कि इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी ही क्यों नाम रखा, फरवरी ही क्यों नाम रखा? तो ऐसे ही ये हिंदी में भी मंथ्स हैं। तो आप मतलब कि पे जान सकते हो कि हाँ, हिंदी में भी, हिंदू कैलेंडर में भी ऐसे मंथ्स बोलते हैं। ओके। ओके मैम, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रकृति आप पूछो। माता जी, मेरा बर्थडे 19 सितंबर को आता है, पर मैं तिथियों के साथ साथ से चतुर्दशी के साथ पक्ष के हुई हूँ। माता जी आने से 2 दिन पहले। माता जी आने से 2 दिन पहले मैं 2 बर्थडे मनाती हूँ। वेरी गुड। देखो, अब आप और सबको एग्जाम्पल की तरह मतलब कि आप एक एग्जाम्पल लो दूसरों की तरह, दूसरों के लिए, कि जैसे प्रकृति को पता है कि अपनी तिथि कि वो किस दिन हुई है, ऐसे ही आप सबको भी पता होनी चाहिए कि आप किस दिन किस तिथि पे हुए हो। कि मुझे कुछ और भी कहना है कि मेरे बोलो। घर में ना मेरा एक डॉगी है, उसका नाम शेरू है। कि मैं नींद में से उठ के ऐसे उसको राम राम करती हूँ, तो ऐसे रस्सी पे ऐसे ऐसे उठ के ऐसे ऐसे कहता है। अच्छा, जैसे आप भक्त हो ना, वैसे ही आप उसे भी भक्ति में लगा रहे हो, वो भी भगवान का नाम लेके खुश हो रहा है। राइट। पार्थ आप पूछ सकते हो। आज गुड़ी पाड़वा है, मतलब आज हिंदू का न्यू ईयर है, राइट? यस। और हमारी किसी को पता है कि जैसे हमने डेट्स देखी कि द्वितीया तृतीया, तो आज कौन सी डेट है? आज जैसे कल अमावस्या थी ना, तो आज प्रतिपद है। शीरीष, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम, मैं ना गणेश चतुर्थी के लास्ट में और दुर्गा नव गणेश चतुर्थी के लास्ट में और दुर्गा पूजा, पहला दुर्गा पूजा के बीच में मैं जन्म हूँ। ओके। देखो, शीरीष को भी पता है अपनी तिथि, प्रकृति को भी पता है, आप सबको भी पता होनी चाहिए। राइट। ताकि ये हो कि हाँ, हम हिंदू कैलेंडर के बारे में जानते हैं। दिव्यांश आप पूछो। तो वाओ, क्या? आता तीत तो। अच्छा, दिव्यांश को भी पता है मतलब कि, चलो, आपकी क्लास में देखो 3 3 बच्चों को पता है। एस ऐसे ही कई बच्चों को पता होगा। आई नो। दिशानी आप बोलो।
हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं 14 अप्रैल वैसाखी को हुई हूँ। वेरी गुड। अब दिशानी को भी पता है, आप सभी को मतलब कि आपके परिवार को पता होगा, तो अच्छी बात है। अब आप एक काम कीजिए, आप अपने परिवार का निकालिए खुद, बिना हेल्प लिए, अपने मम्मी पापा का निकाल कर देखिए। ओके, तो आज का सेशन, अब मेरे को लगता है किसी के पास डाउट नहीं है कोई, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और किसी का डाउट बाद में आए तो वो कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा।